नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुज और एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे परिवार में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि संपूर्ण पृथ्वी ही आज कोरोना महामारी के प्रकोप से ग्रसित है। पृथ्वी में अब कुछ ही ऐसे देश बचे हैं जो अभी तक इस भयंकर महामारी के चपेट में नहीं आए हैं। आज संसार का संपूर्ण चिकित्सा संस्थान, विज्ञान संस्थान इस भयंकर महामारी से बचाव का उपाय ढूंढ रहा है। दुनिया की सभी संस्थान इस महामारी के सटीक उपाय तो अभी तक नहीं ढूंढ पाई, परंतु सभी संस्थानों के शोध के बाद एक बात जो समान रूप से निकल करके आती है वो है कि यदि हम स्वयं को स्वच्छ रखें तो हम इस महामारी से सुरक्षित रह सकते हैं। 1200 साल पहले ही ऐसी महामारी से बचाव के लिए महर्षि सुश्रुत ने शारीरिक अलगाव के बारे में बात कही है। उन्होंने शारीरिक संपर्क, एक साथ भोजन करना, एक साथ बैठना, एक ही कपड़े आदि का उपयोग करने संबंधी सावधानी के बारे में बताया है। हमारे अनेक धर्म ग्रंथों में भी हजारों वर्ष पहले बचाव के उपाय और सावधानी के बारे में हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बताया है। अतुलनीय सनातन सभ्यता कितनी परिष्कृत और भविष्य दृष्टा है। हिंदू धर्म में हजारों साल से संक्रमण से बचने के लिए कुछ सूत्र जो अब पूरी दुनिया अपना रही है। परंतु मित्रों, यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग हमारे धर्म को रूढ़िवादिता का नाम देकर के उसका बहिष्कार करते हैं। आज अपने सनातन धर्म की ऐसे ही कुछ मुख्य सूत्रों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका हम निष्ठापूर्वक पालन करें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह कोरोना महामारी तो क्या, बड़ी से बड़ी महामारी भी हमारी परछाई को छू ना पाएगी। तो आइए मित्रों, वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत में उन्होंने स्वयं कहा है कि तथा न अन्य धृतम धार्यम, अर्थात दूसरों के पहने कपड़े को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इसी महाभारत में एक स्थान में यह भी लिखा हुआ है कि न चैव आर्द्राणि वसांसि नित्यम सेवेत मानवः, गीले कपड़े को नहीं पहनने चाहिए, हमेशा सूखा वस्त्र ही धारण करना चाहिए। महाभारत के इस बात का समर्थन गोभिलग्राह्य सूत्र भी करता है। गोभिलग्राह्य सूत्र में एक पंक्ति आती है, ना आर्द्रम परिदधीत। वाधुल स्मृति में हमें मिलता है कि स्नानचार विहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रिया। स्नान और शुद्ध आचार के बिना सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अतः सभी कार्य स्नान करके शुद्ध होकर करने चाहिए। हमारे सनातन धर्म में नियमों का नींव रखने वाली धर्म सिंधु में भी कहा गया है, लवणम व्यंजनम चैव घृतम तैलम तथैव च लेह्यम पेयम च विविधम हस्तदत्तम न भक्षयेत्। नमक, घी, तेल, कोई भी व्यंजन, चाटने योग्य एवं पेय पदार्थ यदि हाथ से परोसे गए हों तो ना खाएं। हमेशा उसे चम्मच आदि से यदि परोसा गया हो तभी वह ग्राह्य होते हैं, अर्थात ग्रहण करने योग्य होते हैं। विष्णु स्मृति की दो पंक्तियां भी मुझे याद आती हैं, जिसके पहले पंक्ति में लिखा हुआ है कि न अप्रक्षालितम पूर्वधृतम वसनम विभ्रयात। पहने हुए वस्त्र को बिना धोए पुनः न पहनना चाहिए। पहना हुआ वस्त्र जब आप अच्छे से धो लें, प्रक्षालन करने के बाद ही उसे पुनः धारण करना चाहिए। एवं उसकी द्वितीय पंक्ति में वर्णित है कि चिता धूम सेवेन सर्वे वर्णाः स्नानम आचरेयुः वमने समश्रु कर्मणि कृते च। शमशान से वापस लौटकर आने पर, दाढ़ी बनवाने के बाद, बाल कटवाने के बाद हमें स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। हस्तपादे मुखे चैव पंचराद्रौ भोजनम चरेत। पद्म पुराण के यह दो चरण कहते हैं कि हाथ, पैर और मुंह धोकर भोजन करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में कहा जाता है कि अपमृज्यान न स्नातो
गात्राण्यंबर पाणिभिः। स्नान करने के बाद अपने हाथों से या स्नान के समय पहने भीगे कपड़ों से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए, अर्थात किसी सूखे कपड़े, तौलिए इत्यादि से ही पोंछना चाहिए। जल को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए ये हमें मनुस्मृति बताती है। मनुस्मृति की पंक्ति कहती है कि नवार्यांजलि ना पिबेत, अर्थात अंजलि से अर्थात हाथों से कभी जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जल ग्रहण करने के लिए आप किसी शुद्ध पात्र का ही उपयोग करें। अंत में आपको हम पद्म पुराण सृष्टि का एक और श्लोक बताएं जिसमें लिखा है कि न धारयेत परस्यैवं स्नान वस्त्रम कदाचन। इस पंक्ति का कहने का मतलब है कि कभी भी दूसरों के स्नान के वस्त्र, तौलिए इत्यादि जिससे कोई दूसरा व्यक्ति उसका प्रयोग करता हो, ऐसे वस्त्र को स्वयं के लिए कभी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मित्रों, अब आप स्वयं देख लीजिए कि अस्पताल और मेडिकल साइंस धराशायी हो चुके हैं और समस्त विश्व हमारे हजारों साल पुराने बचाव के उपाय अपना रहा है। आज हिंदू धर्म के इन नियमों को कोरोना महामारी समय में संपूर्ण विश्व को पालन करना चाहिए। इसी कुछ शब्दों के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।